तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो सर्वे स्टार्ट हो चुका है, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे सर्वे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। मैंने 2-3 वीडियो बताया था, सारी जानकारी आ चुका था। जो जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अभी ये नोटिफिकेशन जारी होके आ चुका है कि आपको जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान अनुदेश जारी कर दिया गया है। जो आवश्यक है वो आपको है, और जो आवश्यक नहीं है उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी है कि जो जो जरूरी है वो ही दे सकते हैं, जो जरूरी नहीं है, जो नहीं के बिना भी आपका जो है सर्वे हो सकता है, वो जानकारी दे दिया गया। वही जानकारी अभी आप लोगों को दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है, तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चैनल सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कर लेंगे। और अगर लगेगा सही जानकारी दी है तो वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आपको ये देख रहे हैं, भू अभिलेख एवं परिणाम निर्देशालय, राजस्व एवं भू सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ समान अनुदेश जो है, रैयत मतलब जिसके नाम से जमीन होता है वही होता है रैयत। तो आवश्यक सबसे पहले जो नहीं है उसे हम लोग समझते हैं कि जो आवश्यक आपके लिए आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट क्लियर, जो जरूरी है ही नहीं उसको हम लोग क्यों बनाएं, मतलब जो सरकार मांग ही नहीं रही है उसके पीछे हम लोग को दिमाग क्यों लगाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट में मेंशन कर रहा है प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालिका दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष में स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि साफ साफ मेंशन की वंशावली, आप बहुत लोग सर्वे जब से स्टार्ट हुआ तो वंशावली के पीछे बहुत लोग परेशान हो रहे थे। कभी वंशावली बनाने के लिए कहीं ब्लॉक जाते थे, कभी कचहरी जाते थे, कभी मुखिया के पास जाते थे, कभी सरपंच के पास जाते थे, कभी आंगनबाड़ी केंद्र जाते थे। जब इतना परेशान हो रहे थे कि एक वंशावली बनाने में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, जो 5 से 10 दिन समय भी लग जाता था बहुत लोगों को। इसलिए सरकार कर दिया गया इस वंशावली देना अनिवार्य नहीं है। समझ में आ गया। दूसरा नंबर टॉपिक है क्या, प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। देखिए अब मैंने आपको जो बताया कि पहले क्या होता था कि वंशावली बनाने के लिए पंचायत के जो लोग होते थे, पंचायत के हेड मेंबर होते थे, उनका जो मुहर और सिग्नेचर करना बहुत अनिवार्य था, जिससे आपका वंशावली माना जाता था। लेकिन अब जो है इसी को जो डायरेक्ट साफ साफ मेंशन करना कि हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया। इसलिए आपको सबसे पहले समझा रहे कि जो आवश्यक नहीं है डॉक्यूमेंट, उस चीज को समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया वंशावली की जरूरत है नहीं, और वंशावली में जो सिग्नेचर मुहर कराना भी जरूरी नहीं है। बस वंशावली डायरेक्ट दादा का नाम दर्शा देंगे, दादा के जितना भी बेटे थे वो दर्शा देंगे, बस वंशावली हो गया। डायरेक्ट प्लेन पेपर पे चाहे तो भी कर सकते हैं आप, ये भी मेंशन कर दिया गया। तीसरा नंबर मेंशन है कि खतियान के सच्ची प्रतिलिपि का आवश्यक नहीं है। खतियान का जो पहले होता था कि खतियान का जो ओरिजिनल पेपर का फोटो कॉपी लगाना भी जरूरी नहीं है। तो उस जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। चौथा नंबर मेंशन है किस्तवार प्रकरण में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। यहाँ पे मेंशन है कि जब आपका सर्वे होता है, जब आपका जमीन नापी होता है, वहां पे आपको स्वयं होना अनिवार्य नहीं है। जिसके ऊपर आपका विश्वास है वो आपके जमीन पे है तो वो सर्वे हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपका सर्वे स्टार्ट होगा आपको होना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ लोग जॉब करेंगे, जॉब के साथ साथ तुरंत छुट्टी लेके तो आएंगे नहीं। इसके लिए मेंशन है कि जमीन के सर्वे पे कोई भी आपके जो विश्वास दे हैं वो है तो आपका सर्वे माना जाएगा। 5वां नंबर मेंशन है कि राजस्व रसीद की अध्ययन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। राजस्व रसीद का जो है ऑनलाइन प्रति कॉपी अनिवार्य वो नहीं है, यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। ऑफलाइन भी है तो वो चलेगा, यहाँ पे मेंशन है। जो अब आवश्यक है उसे हम लोग समझते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आवश्यक है उसे हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं। पहला मेंशन है स्व घोषणा पत्र 2 में रैयत का वंशज द्वारा धारित भूमि पर भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या भू अभिलेख के परिणाम के वेबसाइट पर जाकर आपको अपलोड करना। समझ में आ गया कि रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि का भर कर आपको अपलोड करना, यानी कि जो रैयत का जो है हिस्सेदार है बस उसी को अपलोड करके आपको जमा करना वो अनिवार्य है। चौथा नंबर मेंशन है कि जो है
कि खतियान, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि खतियान जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल में शिविर करें। मैंने बताया था कि जो वंशावली आपको खुद से भी प्लेन पेपर एक ले लेना है, वहाँ पे आपको दादा का नाम लिख देना है, फिर उसका डायग्राम सजा देना है जैसे होता है। उस डायग्राम में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि कैसे किसके भेजते हैं। बस ये वंशावली आपका तैयार हो जाए, यहाँ पे मेंशन है और वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। राजस्व रसीद की छायाप्रति घोषणा के साथ संग्रह, यानी आपका रसीद का कॉपी जो आपको लगाना अनिवार्य है, यहाँ पे मेंशन है। चौथा नंबर, यदि क्रय बदलेन दान की भूमि हो तो दस्तावेज छायाप्रति लगेगा, यानी कि आपने जमीन खरीदा है, बदले में लिया है, दान की भूमि हो तो उसका दस्तावेज आपको लगाना बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि केवाला का फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य है। जो 5वां नंबर मेंशन है कि यदि सक्षम न्यायालय के आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति भी लगाना अनिवार्य है। 6वां नंबर मेंशन है कि बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, वसीगत पर्चा की छायाप्रति, यानी कि बंदोबस्त भूमि है या भूदान आपको मिला है या वासीगत है तो उसका छायाप्रति आपको लगाना अनिवार्य है। 7वां नंबर मेंशन है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा अगर 2 देंगे, वंशावली नहीं, यानी कि जमीन के जो ओरिजिनल मालिक जीवित है वो सिर्फ प्रपत्र 2 को भर के वो दे देंगे, वंशावली देना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। तो प्रपत्र 2 का फॉर्म आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भरा है, सिग्नेचर मोहर करके आपको इसके साथ एक आपको हम बताते हैं नॉर्मल स्टेप में कि इस प्रपत्र 2 को भर लेना है। कितने कॉपी में? 2 कॉपी में आपको भर लेना है। उसके बाद जमीन का क्या करना है, आपको सबसे पहले केवाला लगा देना है। आपको हम बता देते हैं इसमें सबसे पहले, और इसमें आगे जानकारी आपको समझ में आ गया, इतना कुछ जो अनिवार्य है जो अनिवार्य नहीं है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें से कि आपको जो कैसे कैसे जमा करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है वो आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कागजात कौन कौन सा जरूरी है। ठीक है, एक मिनट, कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है, कागजात कौन कौन सा जरूरी है। फर्स्ट नंबर, पहले आपका प्रपत्र 2 का फॉर्म जो है 2 कॉपी भर लेना है। कितना कॉपी भरना है, जिधर हम लिख लेते हैं कॉपी, कितना कॉपी भराएगा, 2 कॉपी भराएगा, पहला नंबर हो गया। उसके बाद आपको क्या देना है सर्वे में, दूसरा नंबर में आपको दे देना है केवाला देना है। क्या देना है इसका, केवाला देना है, 1 कॉपी देना है, केवाला देना है। उसके बाद तीसरा नंबर में देना है क्या आपको, तीसरा नंबर में आपको दे देना है रसीद देना है, जमीन का जो रसीद है वो रसीद आपको देना है, 1 कॉपी। चौथा नंबर में आपको देना है जमीन का शुद्धि पत्र आपको देना अनिवार्य है। इसके बाद में आपको एक जो है डॉक्यूमेंट्स है शुद्धि पत्र, उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है एक आधार कार्ड, क्या देना है, आधार कार्ड का 1 कॉपी देना। ये इतना चीज आपको दे के जो है फॉर्म को भरने के बाद, 2 फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है वहाँ जमा कर देना है। फॉर्म को कैसे भरना है मैंने वो भी जानकारी दिया था। एक फॉर्म का एक फॉर्मेट आपको हम समझा देते हैं कि फॉर्म कैसा होता है। इतना चीज समझ में आ गया, आपको एक फॉर्म दिखा देते हैं कि फॉर्म आपका कैसा है। ठीक है, देख लेते हैं, अगर मेरे पास फॉर्म होगा आपको हम दिखा देते हैं। फॉर्म सर्वे फॉर्म आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, आपको जो इतना 4-5 चीज जो देना अनिवार्य है। उसके बाद फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको वहाँ जमा करना। फॉर्म आपका कुछ इस तरह का देखिए, प्रपत्र 2 देख सकते हैं, फॉर्म है पूरा थाना। आपको बता दें इस वाला फॉर्म को आपको और जहाँ पे जमीन है वो फॉर्म भरने का मेरा एक वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहीं पे आपको जो है ये देख सकते हैं कि रैयत का सिग्नेचर अंगूठा यहाँ पे लगा देना है सिग्नेचर, और इसको 2 फॉर्म में प्रिंट करके आपको दे देना है। आई होप आपको समझ में आ गया, जो आवश्यक है जो आवश्यक नहीं है आपके सर्वे में वो आपको समझ में आ गया। वीडियो को सही लगे, अगर लगे कि मैंने आपको सही जानकारी दिया तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है, ताकि अगर लगे कि सही अपडेट आपको मिलता है तो और अपडेट आने वाले समय अपडेट मिले तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।